बड़े मियाँ किधर चले की टीम अब पहुंच चुकी है फरक्का। फरक्का विधानसभा जो है वो मुर्शिदाबाद के अंतर्गत आती है, मालदा के बिल्कुल करीब है। फरक्का में खास तौर पर यहाँ का जो गंगा ब्रिज है उसकी वजह से ये फेमस है और राजनीतिक तौर पर ये काफ़ी एक्टिव इलाका माना जाता है। लेकिन फरक्का में अगर राजनीतिक इतिहास की बात की जाए, कांग्रेस यहाँ पर लंबे समय तक उसने राज किया। इसके अलावा अगर हम देखें तो 2021 में टीएमसी यहाँ पर जीत के आई। लेकिन क्या इस बार टीएमसी अपने किले को बचा पाएगी, अपने विधानसभा को बचा पाएगी, या फिर बीजेपी यहाँ से जीत के आएगी, या फिर कांग्रेस एक बार फिर से पुराना किला अपना वापस लेगी? ये जानने के लिए बड़े मियाँ की टीम अब पहुँच चुकी है फरक्का। तो जानते हैं यहाँ के लोगों से, यहाँ के मुस्लिम समुदाय से कि आखिर बड़े मियाँ किधर चले। इस समय फरक्का विधानसभा क्षेत्र में हम मौजूद हैं। बड़े मियाँ किधर जा रहे हैं ये समझने के लिए, लेकिन तमाम हमारे साथ कैंडिडेट के जो समर्थक हैं वो मौजूद हैं। क्या आप लोगों को लग रहा है इस बार फरक्का में किस तरह का माहौल है? माहौल देखिए, यहाँ पे लड़ाई बीजेपी और तृणमूल के बीच है और मेरे को लगता है भाजपा बहुत पीछे रहेगी, क्योंकि एसआईआर लेके जो हुआ इलेक्शन कमीशन और भाजपा ने जो साधारण जो यहाँ के नागरिक है उनके साथ जो ये अन्याय किया है, उनके खिलाफ लोग मन बना के बैठे हैं और मन इस बुनियाद पे बनाया है कि भाजपा को अगर बंगाल में कोई रोक सकती है तो वो तृणमूल कांग्रेस है। पिछली बार आप टीएमसी ने बाजी मारी थी यहाँ से और इससे पहले कांग्रेस रही है, तो कांग्रेस और टीएमसी के बीच मुकाबला कहा जा सकता है या फिर बीजेपी और टीएमसी के बीच मुकाबला? नहीं, मैंने वही कहा कि मुकाबला यहाँ पे तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच है। अच्छा। लेकिन तृणमूल कांग्रेस इस लड़ाई में बहुत आगे रहेगी, सेकंड पोजीशन पे भाजपा आ सकती है। एक सवाल ये है कि बीजेपी ने महिला आरक्षण बिल की जो बात कही आज से शुरू हो रहा है, उसमें बहस शुरू हो जाएगी, हो सकता है पास हो जाए। दूसरा ये कि बीजेपी कह रही है कि 3,000 रुपये हम बेरोजगार को देंगे, महिलाओं को देंगे। ये तमाम बातें कर रही है, एसआईआर, यूसीसी, तमाम ऐसे इश्यूज को लेकर के बोल रही है। देखिए, भाजपा बहुत कुछ बोलती है और फिर वो चुनाव खत्म होने के बाद वो खुद ही कहते हैं कि वो एक जुमला था। और यहाँ पे भाजपा ममता बनर्जी की सरकार, तृणमूल सरकार पिछले 15 साल से है। जो वो बातें कर रहे हैं ऑलरेडी ये सरकार दे रही है, तो लोग जानते हैं किनकी बातें जुमला है और कौन काम कर रही है। तो लोग इनके बहकावे में नहीं आएगी। मुझे लगता है पूर्ण बहुमत से दोबारा से यहाँ पे तृणमूल सरकार आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ नेशन से बातचीत करने के लिए। फरक्का जंक्शन में इस समय मौजूद हैं और हमारे साथ तमाम लोग हैं जो कि इस बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, अपने वोट का अधिकार जो है उसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन फरक्का जो है ख़ास तौर पर काफ़ी चर्चित सीट रही है। कहा जाता है ये एक तरह का गेटवे है और यहाँ से जो जीतता है वो कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में अहम भूमिका निभाता है। क्या नाम है आपका? सफीरुद्दीन शेख। सफीरुद्दीन भाई, ये बताइए कि इस बार फरक्का में क्या उम्मीदें आप लोगों को लग रही हैं? किस मुद्दों को लेकर के आप लोग वोट करेंगे? देखिए, यहाँ दीदी का सब कुछ चल रहा है और यहाँ हम लोग का जो विधायक जी होने वाले हैं अमरुल इस्लाम, वही जीतेगा। वही जीतेंगे? मतलब आप लोगों ने तय कर लिया है कि टीएमसी को ही वोट करना? जी जी जी, यहाँ टीएमसी का अलावा और कोई नहीं है। कोई नहीं है। पिछली बार के पहले अगर देखें तो कांग्रेस का यहाँ पर दबदबा हुआ करता था, तो कांग्रेस क्यों पिछड़ गई यहाँ पर? यहाँ कांग्रेस का संगठन नहीं है, संगठन टूट गया है। और यहाँ दीदी का लक्ष्मी भंडार, रूपोश्री, युवश्री, इसी से दीदी ममता बनर्जी के लिए यहाँ कोई भी। लेकिन मुद्दा तो होगा कोई, आप लोगों का कोई मुद्दा तो होगा। किन मुद्दों को लेकर के आप लोग? तो सभी लोग वोट करेंगे ना? सब लोग वोट करेंगे ना? एक मिनट में आ रहा हूँ आपके पास। मैं कह रहा हूँ कि किन मुद्दों को लेकर के वोट कर रहे हैं? बिजली, पानी, सड़क हम देख रहे हैं बहुत जर्जर हालत है अंदर। नहीं, यहाँ देखिए बंगाल में बहुत कुछ उन्नयन हुआ है। बहुत दीदी जब से यहाँ पर आई है बंगाल पूरा तरह बदल गया। और दूसरा स्टेट देखिए और बंगाल को मिलाइए, बंगाल जैसा तरक्की किसी स्टेट में नहीं है। यहाँ स्टेट में नहीं हुआ है। आपका नाम क्या है? किताबुल शेख। किताबुल शेख साहब, ये बताइए कि क्या उम्मीदें लग रही हैं इस बार आपको? उम्मीद तो इस बार 100 में 100% टीएमसी। किधर जा रहे हैं? हम लोग टीएमसी में जा रहे हैं। ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ जो बीजेपी जो एक यहाँ साजिश किया एसआईआर के नाम पे कि यहाँ मुस्लिम वोट को बात देने का बाद, कुछ लेडीज़ वोट को बात देने का बाद वो चाहता था कि हम यहाँ जीत जाएंगे। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि यहाँ हिंदू मुस्लिम सब दीदी का साथ है, दीदी का उन्नयन का साथ है। मुस्लिम समुदाय जो है खास तौर पे वो इस तरह से बीजेपी से इतना नाराज क्यों हो गया? क्या नाराज? आप देखिए, यहाँ बंगाल में एक बूथ में मान लीजिए 800 वोट है, तो वहाँ 400 वोट डिलीट मुस्लिम का हुआ है, 5 वोट हिंदू का हुआ है। तो ये किस तरफ जाता है? वो क्या चाहता क्या है? मतलब हिंदू जो कम्युनिटी का आदमी है
उनका नाम देखने का बाद ही वो डिलीट ठीक हो जाता है। एडजुडिकेशन से वो आपका वोट तो नहीं कटा? मेरा बीबी का कटा है। आपके परिवार में कितना? परिवार में 8 वोट कटा है। आपके परिवार में 8 वोट कट गए? परिवार में 8 वोट कटा है। मेरा भाई का, मेरा भाई की बीबी का, मेरी बीबी का, मेरा और भतीजा का वोट कटा है। आप लोग भी किसी का वोट इसमें कटा है? आप लोगों में से किसी का? मेरी अम्मी का कटा है। आपके मदर का कट गया, आपका है? हाँ मेरा है। हाँ हमारा भतीजा का कटा है, हमारे भाभी का कटा है, 2 भतीजा का, 1 भाभी का। अब ये समझ में नहीं आता है कि एक परिवार में अगर इनका वोट है तो इनके भाई का वोट क्यों नहीं है, इनकी बहन का वोट क्यों नहीं है, इनका है तो किसी और का क्यों नहीं है। अगर परिवार में कटना होता तो सभी का कट जाता, सभी बाहर से आए होंगे, है ना। एक परिवार में एक का है, दूसरे का नहीं है, ये तो समझ में नहीं आता है ना। तो अच्छा, जबरदस्ती है। अच्छा एक चीज बताइए, क्या एसआईआर की प्रक्रिया के बाद जो 91 लाख वोट कटे, उसके बाद आपको लगता है कि बड़ी संख्या में लोग निकल के घर से निकल के वोट डालने जाएंगे? जाएंगे, जरूर जाएंगे, जरूर जाएगा, अवश्य जाएगा। दीदी का उन्नयन देख के सब बंगाल में दीदी को वोट करेगा और हम लोग फर्क का जीतने जा रहे हैं। दीदी का भी दीदी आएगी। हाँ अब हम फाइनल, बंगाल का पूरा आदमी है, दीदी के साथ पूरा बंगाल का आदमी है, दीदी काफी है। देखिए हम बोल रहे हैं, हमारा भाई 6 है, 6 भाई का भीतरी में 2 भतीजा का वोट काट दिया, 6 भाई हम लोग का सही आ गया और 2 भतीजा का हम लोग का कट गया। लेकिन बीजेपी कह रही है कि भैया युवाओं को बेरोजगार अगर आप हैं तो 3,000 रुपए देंगे। वो कह रही है कि महिलाओं को 3,000 रुपए देंगे। यूसीसी और जो सुनिए, इसके अलावा जो घुसपैठ है उसको खत्म कर देंगे। घुसपैठ बिहार से खत्म हो गया पूरा। देखे आप, यूपी से पूरा खत्म हो गया हुआ है। आप तो पूरा रिपोर्टिंग करते हैं। और यहाँ 3,000 का जो जुमला है, बेकार को देगा 3,000 रुपया। वो जो बोला था, हम 2014 में बोला था कि हम 2 करोड़ बेरोजगार को नौकरी देंगे। दिया है सर नौकरी? कहीं आप दिखाई दे रहा है नौकरी कहीं दिया है 2 करोड़ को? आप लोग को नौकरी मिला है? नहीं मिला है। नौकरी मिला है? नहीं मिला है। नौकरी नहीं मिला हम लोग को। नहीं मिला। तो ममता दीदी आगे नौकरी दिला पाएंगी क्या? जरूर दिलाएंगे। जरूर कि मोदी जी दिलाएंगे? नहीं दिलाएगा वो। तो नहीं होगा ना, आएगा ममता तो हिंदी मुस्लिम नहीं होगा ना, यही ठीक है। बुलडोजर तो नहीं चलेगा, बुलडोजर तो नहीं चलेगा इधर। आएगा तो हिंदू। बुलडोजर से डर लगता है? बुलडोजर से डर लगता है क्या? क्यों नहीं डर, सबको डर है, सबको डर है बुलडोजर से। डर तो लगेगा ही, डर तो लगेगा ही। आज से नहीं बात करते। डर का बात है सर, बुलडोजर का डर का जो बात है वहाँ, ये डर वो डर नहीं है। यहाँ एक ही डर है कि हम लोग का जो एक मतलब एक साथ में हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर रहते हैं, कहीं वहाँ नफरत ना फैल जाए। आपका नाम क्या है? हारिस खान। हारिस शेख साहब, ये बताइए। हारिस शेख। हारिस भाई, ये बताइए, क्या इस बार आप लोग वो किसको वोट करने जा रहे हैं? ममता को। ममता को? मतलब मुझे लगता है यहाँ पर जितने लोग खड़े हैं सब ममता को, ममता टीएमसी है। तो ये देखिए, ये पूरे बल्क में एक तरह से समर्थक हैं जो कह रहे हैं कि हम ममता को यानी कि टीएमसी को वोट करेंगे। लेकिन आगे चलते हैं और लोगों से और जगहों पर बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे बड़े मियाँ इस बार क्या सोच रहे हैं और किधर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। फरक्का विधानसभा सीट हम इस समय कवर कर रहे हैं और बड़े मियाँ किधर जा रहे हैं इसको लेकर के हम फरक्का के नूरुल हसन कॉलेज के अंदर हैं, ग्राउंड के अंदर हैं। यहाँ तमाम तरह की मीटिंग्स हो रही हैं, स्ट्रेटजीज तैयार की जा रही हैं कि कैसे चुनाव लड़ा जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए। अलग अलग पार्टियां दम भरते हुए दिखाई दे रही हैं। तमाम आवाम हमारे साथ इस समय मौजूद है। हम इस समय नूरुल हसन कॉलेज में मौजूद हैं और काफ़ी फेमस कॉलेज है ये। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? मुरसलीम खान। मुरसलीम साहब, ये बताइए कि इस बार क्या आप लोगों को उम्मीद लग रही है, क्योंकि पिछली बार टीएमसी जीती, लंबे समय तक यहाँ पर कांग्रेस का कब्जा रहा, बीजेपी यहाँ पर कभी नहीं आई। क्या इस बार आपको लगता है कौन आपका बेहतर कैंडिडेट होगा? यहाँ जो है इस बार हवा हाथ के पक्ष में है और राहुल जी को यहाँ नेता मानते हैं। मतलब मुस्लिम जो समुदाय है वो आप कह रहे हैं? हर समुदाय अभी राहुल जी को नेता मान रहे हैं। उनका जो है ARC में जो यहाँ घटना घटा और भी कुछ दुर्घटना घटा यहाँ पे, तो उससे पब्लिक एकजुट होकर हाथ के साथ कांग्रेस के साथ है। और यहाँ तो कोई लड़ाई नहीं है, किसी से लड़ाई नहीं। खास करके आपका फरक्का इंस्टीट्यूट, शमशेरगंज, सूती, जंगीपुर, मुर्शिदाबाद में विपक्ष नहीं है और मालदा में हम तो ऐसा देख रहे हैं।
इस बार एसआईआर की प्रक्रिया भी हुई। एसआईआर में कितना यहाँ पर वोट डिलीट हुआ है? आप सोच नहीं सकते हैं। वो यहाँ पे लगभग 55,000 हुआ है। 55,000 वोट डिलीट हुआ है। हाँ, मतलब नाम कटा है। आपका शमशेरगंज में 55,000 हुआ, 91,000, सूती में 55,000। वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा आपका शमशेरगंज में हुआ है। तो ये बड़ा मुद्दा बनेगा, आप ये कह रहे हैं? मुद्दा है बना हुआ, हम क्यों बनाएगा? पब्लिक बना रहा है, जो हमारे साथ, हमारे वोटर के साथ, हमारे अधिकार के साथ छल हो रहा है। दोनों सरकार, सेंट्रल सरकार एवं राज्य की सरकार छल किया है। कहाँ से हैं? यही हम मुर्शिदाबाद जिला कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी हैं और स्टेट का रिसर्च कोऑर्डिनेटर हैं। क्या उम्मीद लग रही है आपकी पार्टी को लेकर के? हम तो 100% फर्क का जीतेंगे। मतलब आपको लग रहा है कि इस बार कांग्रेस जो है बड़ा खेल यहाँ पर करेगी और एक तरह से जीतेगी? जी 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 जी। लेकिन मुद्दे ये हैं कि बीजेपी कह रही है कि 3,000 रुपये देंगे युवाओं को जो बेरोजगार है, क्योंकि बेरोजगारी एक बड़ी चरम पर है, और इसके अलावा महिलाओं को देंगे 3,000। अभी महिला आरक्षण बिल भी वो पास कर रहे हैं, एक तरह से 33% हो जाएगा महिलाओं का। क्या ये मुद्दे बीजेपी को सपोर्ट नहीं करेंगे, आपको नहीं लगता? जी नहीं, पब्लिक जान गया है जो बीजेपी एक जुमला पार्टी है। इसके पहले भी बहुत जुमला दिया था, 15 लाख देंगे, सर्विस देंगे, ये सब जुमला पार्टी है। बीजेपी को पब्लिक जान गया, इसलिए पब्लिक बीजेपी से दूर जा रहा है। आपका नाम क्या है वैसे? बरकत खान। बरकत भाई, ये बताइए कि हम कहाँ पे खड़े हैं इस समय? इसमें यहाँ फरक्का नूरुल हुदा, ये फरक्का नूरुल हसन। अच्छा, ये बताइए कि मुद्दे क्या हैं? बिजली, पानी, सड़क के भी एक समय होता था कि हम जब एमएलए का चुनाव आता था तो हम कहते थे यार बिजली नहीं मिलती है, पानी नहीं मिलता है, सड़क नहीं मिलती है, रोजगार नहीं मिलता है, ये सब मुद्दे होते थे। क्या ये मुद्दे काम करेंगे? ये भी मुद्दे काम करेंगे, और विशेष करके यहाँ जो अभी जो एसआईआर के तहत जो इतने लोगों का लगभग हम लोग ने सुना है कि पश्चिम बंगाल में अबाउट 92 लाख वोटरों का नाम कटा है। वोटर का नाम काटने के हम लोग अगेंस्ट में नहीं है, लेकिन हम लोग चाह रहे थे कि जो वोटर नहीं है उनका नाम कटे। लेकिन यहाँ तो ऐसे ऐसे वोटरों का नाम काट दिया गया है जो वर्तमान में यहाँ कई पीढ़ी से जुग से रह रहे हैं, सारी चीज़ यहाँ उनके नाम को काट दिया गया है। तो ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ का होगा। एक विधायक रहे हैं, अमीरुल नहीं है बल्कि मनिरुल इस्लाम है। मनिरुल इस्लाम जीत करके टीएमसी से आए, अच्छे खासे वोटों से जीते। आपको क्या लगता है, आपका वोट, आपका सोच कहाँ पे जा रहा है इस बार? कांग्रेस का। अच्छा, कांग्रेस का। सर ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कह दिया कांग्रेस का। आप लोगों को भी यही उम्मीद है? उम्मीद है कांग्रेस का। कांग्रेस की उम्मीद है। टीएमसी और बीजेपी को आप कहाँ पे खड़ा देखते हैं? वो लोग हम लोग का सामने नहीं है। हम लोग कांग्रेस। सब कांग्रेस। आप भी कांग्रेस है ना? तो यहाँ पे आप देखिए तमाम में दूसरे जगह का कैंडिडेट आने से और आदमी में रस है। अच्छा, उसके लिए थोड़ा सा तो टीएमसी और बीजेपी में मुस्लिम वोट बैंक नहीं जाता हुआ दिखाई दे रहा है खास तौर पे, या नहीं जाएगा? सब आ रहा है, और यहाँ का जो कैंडिडेट है ना वो सबसे मिलनसार है, सबसे बड़ा ये है। और यहाँ जो आपका टीएमसी से जो आया है वो बाहरी है, यहाँ से कोई संपर्क नहीं है, पब्लिक को नहीं जानता उनको। अच्छा, उनको नहीं जानता, पैराशूट कैंडिडेट है वो। पैराशूट कैंडिडेट है ये, और इनको हर कोई जानता है, ये हर दुख सुख में हर किसी से शामिल है, ये इनका बैकग्राउंड है। पिछली बार तो कांग्रेस का बहुत बुरा एक तरह से परफॉर्मेंस रहा था, इस बार क्या उम्मीदें लग रही है? वन साइडेड हुआ था। वो जो पिछला वोट था वो वन साइडेड गया था, मुस्लिम वोट चला गया था। पिछले का जो इलेक्शन था वो आदमी का अंदर डर था एक CAR NRC को लेकर, वो इसलिए एक पोलराइजेशन हुआ। इस बार उस मुद्दा नहीं है, लेकिन मुद्दा है जो कैंडिडेट टीएमसी का है वो बहुत करप्शन किया है। धुलियान का एमएलए था वहाँ, ऐसा भी उसका खबर मिल रहा है कि माछ वाला का पास भी तोला लिया है, जो टोटो वाला उसका पास भी टैक्स लिया है, वो जो एमएलए टैक्स। तो इसलिए आदमी का वहाँ भी खूब था, करप्शन एक बड़ा इशू रहेगा उनका एग्नेस्ट में एक खूब था धुलियान का आदमी का। इसलिए तृणमूल पार्टी ये सोच लिया कि धुलियान में हार जाएगा, इसलिए उनको फरक्का में शिफ्ट किया। तो फरक्का का आदमी जानता है उसका बारे में सब कुछ, इसलिए तृणमूल का साथ कोई फैक्टर नहीं है हम लोग का। यहाँ होगा क्या, कांग्रेस और बीजेपी में टक्कर होगा। ये सही कह रहे हैं? जी जी सही है, सही है। तो ये एक आखिरी सवाल मैं आपसे ले लेता हूँ कि क्या उम्मीद है आपको, मतलब बेसिकली क्या है कि जो आर्थिक मुद्दे हैं लोगों के वो भी इम्पोर्टेंट हैं, और अगर ये एमएलए का चुनाव भी चेहरे के हिसाब से होगा तो मुद्दों को कौन देखेगा फिर? देखिए यहाँ के मुद्दों को कौन देखेगा? देखिए अभी जो मौजूदा स्थिति है फराक्का का, पहले तो स्थानीय
पहले एक मुद्दा रखा है এখানে প্রথম মুদ্রা আছে যে এখানে যে ক্যান্ডিডেট আছে স্থানীয় লোক আছে তো প্রথমে আমি স্থানীয় প্রায়োরিটি দেব আর এখানে বহুদিন ধরে আপনার টিএমসি ছিল মানে গত ইলেকশন ছিল এই জন্য টিএমসির প্রতি একটা মানুষের বিক্ষোভ এসেছে এই জন্য কংগ্রেসকে লোক ভালোবাসছে আর এখানে হিন্দু মুসলিম আমি এক হিন্দু আমি हिंदू मुस्लिम एक হ্যাঁ হ্যাঁ এটা আর এখনও এখান থেকে কাফি হিন্দু ভোট কংগ্রেসের তরফে যাচ্ছে যেখানে বিজেপি বলছে আমি এত টাকা দেবো যে রাজ্যে ওদের সরকার হয়েছে এখন সব রাজ্যদের সরকার এখন দিতে পারেনি एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता दीजिए कि क्या यहाँ पर जितना मुस्लिम का वोट कटा है उतना हिंदू का वोट कटा है या दोनों को बराबर कटा है? नहीं कटा है, मुस्लिम का बेसी कटा है, मुस्लिम का बेसी कटा है। अच्छा, मुस्लिम का ज़्यादा कटा है। मुस्लिम का वोट बैंक ज़्यादा कटा है या मुस्लिम का वोट कटा है। देखिए 40 से ज़्यादा मुस्लिम का वोट कटा है और 3000 वोट हिंदुओं का कटा है। तो कुल मिलाकर के जहाँ पर मौजूद है फरक्का सीट है और फरक्का सीट गेटवे माना जाता है जैसा मैंने आपको पहले बताया। और इस सीट पर जिसने भी जीत हासिल की है जैसे कि टीएमसी ने पिछली बार से जीत हासिल की थी और टीएमसी सत्ता में आई थी, इस बार भी उम्मीदें खासतौर पे कांग्रेस वाले भी लगा रहे हैं कि वो कांग्रेस जीतेगी, टीएमसी वाले टीएमसी के बारे में कह रहे हैं, बीजेपी के बारे में कह रही है। लेकिन एक अहम मुद्दा जो है वो तमाम ऐसे मुद्दे भी हैं जो इस बार काम करेंगे। कहीं ना कहीं महिला आरक्षण तो है ही है, लेकिन जो SIR का मुद्दा है वो सबसे अहम मुद्दा इस बार बताया जा रहा है। फरक्का जब आप आएंगे तो आपको एक ओवर ब्रिज मिलेगा जो करीब 2.5 किलोमीटर लंबा ओवर ब्रिज है और उसके साथ में अगर डेवलपमेंट की बात करें तो फरक्का में एक नया ब्रिज बनकर तैयार कर दिया गया है जिसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा थी। NTPC का थर्मल पावर प्लांट जो है वो यहाँ पर मौजूद है और ठीक NTPC मोड़ पर इस समय मौजूद हैं। इस बार क्या सियासत कह रही है उसको लेकर के एक चाय की दुकान पे, चाय की टपरी पे हम आए हैं। कुछ लोग यहाँ पर भी बैठे हुए हैं, उन लोगों से भी समझने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप यहीं के हैं? नहीं, दुलियान है घर। अच्छा, क्या लग रहा है चाचा इस बार आप लोग इलेक्शन में वोट डालने जाएंगे? हाँ, इंशाल्लाह डालेगा। इंशाल्लाह जाएंगे। तो किसको, कौन है आपका इस्लामिक स्कूल? मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी, टीएमसी या कांग्रेस, कौन है आप? ऊपर वाला जनता है बोलने नहीं चाहिए। ऊपर वाला जानता है कि ऊपर वाला कौन वोट ऊपर वाला डालने नहीं जाएगा भाई, आप ही जाओगे वोट डालने। लेकिन ये बताइए कि कहाँ पे हम खड़े हैं इस समय? ये NTPC मोड़ है। NTPC मोड़ पर खड़े। क्या इस बार उम्मीद लग रही है युवाओं के लिए? क्या है, कौन सी पार्टी अच्छी? अभी तो चल रहा है माहौल, अभी तो ठीक है। फरक्का में किसका माहौल? फरक्का में कांग्रेस का माहौल है। कांग्रेस का माहौल है आपके हिसाब से? कांग्रेस का माहौल है फरक्का में। जी जी। टीएमसी ने क्या ऐसा गड़बड़ कर दिया? पिछली बार तो आई थी टीएमसी। पिछले बार आए थे, आदमी का सोच बहुत गया था। आदमी का सोच बाहर का आदमी है, बाहरी आदमी है वो। अच्छा, बाहरी आदमी का इशू हो रहा है, मतलब जो टीएमसी वाले कैंडिडेट है वो बाहर के हैं। बाहर का है वो, उसके लिए बाहर है उसके लिए। और बीजेपी का क्या परफॉर्मेंस है यहाँ फरक्का में? वो भी अपना तरफ से कर रहा है, जो भी कर रहा है कोशिश वो भी कर रहे हैं, कोशिश वो भी कर रहा है। लेकिन आप लोग के हिसाब से कांग्रेस जाएगा। तो इनके हिसाब से कांग्रेस। भाई चाय बनी है कि नहीं बनी है? अभी चाय नहीं बनी है, चाय पियेंगे। आपको क्या लग रहा है? खैनी बिल्कुल एकदम दवा के जो है खिसी जा रही है इसे। कांग्रेस का पल्ला भारी होगा, कांग्रेस का ही भारी होगा, काहे एरिया का है इधर का ना। अच्छा, लोकल है इस वजह से। बीजेपी से क्यों नाराजगी है, क्या हुआ है? नाराजी का बात नहीं है। देखिए सभी दल आएगा, सभी दल का समर्थन है। कुछ किसी को कम किसी को बेसी तो रहेगा ही, लेकिन वोट तो सब पार्टी ही पाएगा। काम कौन अच्छा कर रहा है पार्टी? काम तो अभी टीएमसी है, जो करता है टीएमसी करता है। अच्छा खराब जो भी हो वही कर रहा है। वही कर रहा है, टीएमसी 15 साल से वही कर रहा है ना। तो भाई ये दुकानें हैं, जो छोटी छोटी दुकानें आप देखिए, पहले ये एरिया देखिए, ये दरअसल कनेक्ट करता है आपको बिहार से। ये फरक्का का जो इलाका है, ये टीएमसी जो ये टीएमसी कह रहे हैं, ये जो NTPC का मोड़ है, यहाँ से मोड़ है और ये कनेक्ट करता है सीधे बिहार को। इसलिए आप देखिए पतली सड़कें हैं, हाईवे कोई है नहीं, लेकिन आप देखिए सड़कों पर जो ट्राले हैं वो कितने बड़े बड़े ट्राले निकल रहे हैं, ऐसा लगता है कि किसी हाईवे पे आप खड़े हैं। तो इसी तरह का डेवलपमेंट की ज़रूरत है कि भाई ऐसा डेवलपमेंट हो जिससे कम से कम इन लोगों को, जो ये आसपास के लोग हैं, उनको सुविधा मिले। अब ऐसे ट्रॉले, इतने बड़े बड़े मूवमेंट अगर इस तरह की रोडों से करेंगे तो रोड का क्या हाल होगा,
ये भी समझा जा सकता है। तो डेवलपमेंट के नाम पर, विकास के नाम पर जो है वोट, अगर हम कैंडिडेट की बात करें या फिर जो मतदाता है उनकी बात करें, तो वो डेवलपमेंट पर बहुत ज़्यादा फोकस उनका नहीं है। वो सिर्फ पार्टी का नाम लेते हैं और सीधे पार्टी की बात करते हैं और पार्टी के ही आधार पर वो वोट करने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई ये कहे हमसे कि हम इस बार सड़क, बिजली, पानी और एजुकेशन और रोज़गार के ऊपर वोट करेंगे, ऐसा फिलहाल फरक्का में भी कोई नज़र नहीं आया। फरक्का की 2 नंबर कॉलोनी में इस समय मौजूद हैं और यहाँ के बाशिंदों से बातचीत करते हैं, यहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? ये बताइए, सबसे पहला सवाल तो ये कि इस बार क्या उम्मीद लग रही है आपके फरक्का में? हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, क्या उम्मीद लग रही है आपको? क्या लग रहा है कि कौन सा कैंडिडेट आपके लिए बेहतर काम कर पाएगा? देखिए, मेरा नाम अमित कुमार घोष है और हम फरक्का से हैं। तो बेहतर कैंडिडेट अगर आप बोलिएगा तो सुनील चौधरी जी है, जो बीजेपी के उम्मीदवार है। और मेरे को ये लग रहा है कि अगर भाजपा आए इस बार बंगाल में तो शायद विकास होगा, क्योंकि 35 साल वामफ्रंट ने ले लिया, जब एडुकेशन, डेवलपमेंट, इंडस्ट्री सब कुछ बंद करवा दिया। कुछ सेक्टर में हमने डेवलप नहीं किया, हमारा बंगाल डेवलप नहीं किया। 15 साल तो टीएमसी के दलालों ने, टीएमसी के गुंडा राज में ख़त्म कर दिया पूरा राज्य को। अभी उम्मीद यही रहेगा पूरा बंगाल वासी का कि अगर भाजपा आ जाए तो शायद भाजपा अगर आ जाए तो हम लोग कोशिश करेंगे कि भाजपा हमारे, मतलब उम्मीद रखेंगे कि भाजपा हमारे बंगाल का बहुत डेवलप करेगा। लेकिन टीएमसी ने लास्ट टाइम टीएमसी जीती थी, इससे पहले टीएमसी भी नहीं थी, इससे पहले कांग्रेस थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी। लेकिन इस बार जो विकास है, विकास में क्या क्या चीज़ें नहीं हुई हैं आपके हिसाब से फरक्का के? देखिए, स्पेशली अगर फरक्का को आप लीजिएगा तो फरक्का में बहुत सारे विकास की ज़रूरत है। ऑन द डेट आप देखोगे तो फरक्का के जो उस साइड का, नदी के उस साइड का जो गांव है, जितना गांव है उस साइड पानी का समस्या है सबसे ज़्यादा। वहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्था, जो हमारे मेडिकल है उसका एक भी वहाँ पे मतलब स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है। वहाँ पे आप एडुकेशन में जाइएगा, स्कूल कॉलेज में जाने के लिए जो सड़क है वो सड़कें खास करके बहुत ख़राब है। वहाँ पे 2 कटान आता है, उसको बोलते हैं, बाढ़ जब आता है ना, फ्लडिंग जब होता है तब रोड जो है उसको मतलब वो बह जाता है। तो 2 जगह है जो NH80 के ऊपर पड़ता है। तो उस पर भी हमारे जो पहले का जो MLAs और जो भी था, MPs जो भी था कांग्रेस और TMC के, किसी ने भी कुछ भी काम नहीं किया। वो बस जुमलेबाजी किया था कि हाँ, गांव वालों को समझाया कि भाई इस बार हम आएंगे तो कर देंगे, इस बार हम आएंगे तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन अल्टीमेट आज के डेट में भी आप अगर जाओगे वहाँ पर तो देखोगे वो सब कुछ नहीं हुआ है। आप क्या सोचते हो इस बार क्या होना चाहिए आपके लिए? इस बार फरक्का में जरूर परिवर्तन होगा इस बार मैंने परिवर्तन नहीं, ये लहर चल रहा है अभी। ये मैंने आपका जो पीपल्स पार्टी जो है वो अगल बगल में नहीं देख पाएगा, अभी वो पूरा साफ हो जाएगा इस बार। मतलब क्या लग रहा है आपको, बीजेपी, कांग्रेस या टीएमसी? ये भाजपा, पूरा ही भाजपा है। अच्छा, आपके हिसाब से क्या? बीजेपी आएगा। आप? भाजपा की सरकार आएगी इस बार भाजपा की बिल्कुल सरकार बनने वाला है, अब बनेगा। बीजेपी की सरकार बनने वाला। तो ये वो लोग हैं जो कि कहीं ना कहीं बीजेपी को चाहते हैं, वो चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार बने, क्योंकि टीएमसी ने कई सालों तक राज किया है यहाँ पर और डेवलपमेंट इनका कहना है कि बहुत ज़्यादा नहीं किया है। उम्मीद ये कर रहे हैं। लेकिन देखना ये होगा तो 23 तारीख को वोट डाले जाएंगे, तब वोटिंग ट्रेंड जो है वो किस तरह से फरक्का में देखने को मिलता है। फरक्का की जनता क्या कह रही है इस समय? हम जहाँ पर मौजूद हैं वो फरक्का का इलाका है। क्या नाम है आपका? समाउल शेख। समाउल शेख। क्या हुआ है? हम लोग का गांव में जो एक तरफ जो 110 वाला ये है बूथ है, उसका ये आया है और 111 वाला का नहीं आया है। लिस्ट आपका वोट कट गया आप कह रहे हो? हमारा वोट सबका कट गया। हम लोग जितना 112 से 1270 का जो ये है वोटर है वो उसका सबका वोटर कट गया है। पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड हैं और निर्वाचन आयोग की तरफ से दिया गया आपका वोटर आईडी कार्ड सब है मेरे पास, सब है। मेरा दादा 106 साल गुजर गया है, उसका भी सबूत है। एपिक नंबर भी है। हाँ, सब कुछ है। सब कुछ है, फिर भी कट गया? फिर भी कट गया। लिस्ट नहीं। और किसका कटा? ऐसा ही सब कुछ का है, सबका ऐसा ही कैसे है? आपका भी? हाँ, अच्छा, पूरा नाम कट गया? पूरा बूथ में हमारा 1200 का पोल है वोट का। अभी 500 है। आपके परिवार में कितना वोट कटा आपका? पूरा कट गया, खाली हमारा 2 वोट है। और कितना वोट था टोटल? 18 वोट था। 18 वोट था। 18 वोट में 16 वोट कट गया पूरा। और बचा केवल
2 1200 वोट है हमारा बूथ में, 1200। अभी 500 बचा हुआ है। तो कौन, क्या वजह लग रही है कटने की? क्या आपके पास कागज नहीं थे? क्या आपके पास डॉक्यूमेंट साइज हमारा सब कुछ जमा किया था? कुछ जमा किया है, लास्ट डेट तो नहीं निकल गई थी? सब सील मारा हुआ है। जब डॉक्यूमेंट आता है, वोट का लिस्ट आता है, तो बीएलओ क्या कह रहा है? वो भाग गया बोलता है कि लेके। जो अपना मर्जी से कर रहा है, अपना मर्जी से जो ये कर रहा है वो ही कर रहा है वो लोग। तो भैया इन लोग का सबका वोट जो है कट गया है, बहुत सारे लोगों का। आप लोग भी हैं क्या वोट कटने में? हैं? मेरा परिवार में से एक वोट काटा है। वो मेरा बीवी का है। किसका? बीबी का? मेरा बीवी का। अच्छा। उसकी नाम पे आईटी फाइल भी है। उसकी नाम पे आपका वो एजुकेशन मतलब एजुकेटेड भी है, हायर सेकेंडरी का बी कंप्लीट है। बीएलओ से मिले जाकर के बीएलओ ने क्या कहा आपको, क्या बताया? बीएलओ आए होंगे आपके पास, उन्होंने फॉर्म दिया होगा, आपने भरा होगा, आपने उसके साथ कागज अटैच किए होंगे। हालांकि कागज तो अटैच नहीं करने थे, लेकिन कागज भी आपने अटैच कर दिए, सब कुछ दे दिया। उसके बाद क्या कहा आप बीएलओ ने? बीएलओ ने तो उसका जो काम है वो उसका काम तो उसने किया। उसने कागज ले लिया आपसे? सब लिया है। वो अपना एरिया का जिस एरिया का दिया है, बीएलओ ने बढ़िया काम किया है। लेकिन बीएलओ को ही वो लोग पागल बना दे रहा है। कौन? बीजे मूल, जो टीएमसी और बीजेपी मिलकर जो बीजे मूल बन गया है, जो अपना जाति भेद को मतलब जो हम लोग हिंदू मुस्लिम भाई थे उसको अपना दुश्मन बना रहा है। अपना भाई दोनों भाई के अंदर लड़ा रहा है। ये एक सिचुएशन है, ठीक है। और ये टीएमसी को भी पता चल गया है, जो हमारा सत्ता हिलने वाला है, जो कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में, अधीर रंजन जी के नेतृत्व में हमारे हिंदुस्तान में जो अब हिंदुस्तान के अवाम में जो हमारा वो अमन भाईचारा बढ़ रहा है, तो ये अमन भाईचारा को दूर करने के लिए और ये सब जो सिर्फ ये मुस्लिम वोट नहीं काटा है, हिंदू मुस्लिम भी काटा है। जैसे हमको हमारा जो वेस्ट बंगाल में 90 या 92 लाख वोट काटा डिलीट हुआ है, उसमें से हमको जितना है 58% या 68% हिंदू वोट काटा है। अरे बाप रे बाप। नहीं तो आप देख लीजिए हमारा दक्षिण साउथ कलकत्ता साइड में जो हम लोग पे बहुत कटा है। हाँ ठीक है, तो समझ गया। तो कुल मिलाकर के सिचुएशन जो है वो हमने आपको ग्राउंड से बताई है कि लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं। ज़्यादातर इश्यूज जो है जो हम रिपोर्टिंग करने जा रहे हैं, तो ज़्यादातर ऐसे लोग भी मिल रहे हैं जिनके वोट दरअसल कट गए हैं या नाम उनका डिलीट हो गया है एसआईआर प्रक्रिया के तहत। फरक्का असेंबली सीट पे इस बार चुनौती जरूर रहने वाली है, क्योंकि टीएमसी दावेदारी ठोक रही है, कह रही है कि हम इस बार सबसे प्रबल दावेदार हैं। बीजेपी कह रही है कि इस बार बदलाव की बयार बहने वाली है और सिर्फ बीजेपी आने वाली है, जो कि अभी तक इस असेंबली सीट पर नहीं आई है। कांग्रेस का कहना है कि हम पुराना किला अपना वापस लेंगे, टीएमसी से ऐसी तमाम दावेदारी हो रही हैं। लेकिन फरक्का को चाहिए क्या? सीधे तौर पर ये आप समझिए, फरक्का को चाहिए बिजली, सड़क, पानी। अंदर अगर आप जाएंगे फरक्का को तो आपको शहर का कोई हिसाब किताब नहीं मिलेगा। फरक्का को बहुत सारे विकास की ज़रूरत है अगर फरक्का को डेवलप करना है। तो देखना ये होगा कि 23 तारीख को जब लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे तो क्या विकास के नाम पर वोट देंगे या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, फरक्का। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।